नमस्कार न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भूमाफिया आंचना के मंसूबे नाकाम, कलेक्टर ने 31 बीघा जमीन को किया शासकीय घोषित, आदिवासियों की जमीन हड़पना चाह रहा था आंचना। सीबीएन की 2 बड़ी कार्यवाही, 3160 किलो डोडा चूरा जब्त, 31,520 नशीली गोलियां बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। टामोटी में रात्रि विश्राम के बाद कलेक्टर हिमांशु चंद्रा का सुबह जमीनी निरीक्षण, जल संरचनाओं का लिया जायजा, अरावली गौशाला में गौ सेवा कर दिया जन भागीदारी का संदेश। पत्नी को जबरन ले जाने, दूसरी शादी कराने और जमीन कब्जे के आरोप में डिक्के निवासी ने पुलिस अधीक्षक से कार्यवाही की मांग। मंदसौर में 9 साल की मासूम को बहला फुसला कर घर बुलाया, फिर किया गैंगरेप, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बढ़ती गैस कीमतों से नाराज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने पर सरकार से तत्काल दाम घटाने की मांग। घूरकर देखने की चिंगारी बनी मौत का तूफान, 20 राउंड फायरिंग से दहला ग्वालियर। नमस्कार दोस्तों, न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। चलिए आज हम एक बड़ी खबर यह लेकर आए हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति करने वाले कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना और उनका भांजा विक्रम आंजना नीमच जिले में सरकारी जमीनों को हथियाने में लगे हुए हैं, सरकारी जमीनों को हड़पने में लगे हुए हैं। आपको पता है कि कुछ समय पहले नीमच के खेत नंबर 38 को इन्होंने हड़पा था, जिस पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 500 करोड़ की जमीन मुक्त कराई थी। अब नीमच कलेक्टर ने दूसरा बड़ा निर्णय दिया है और नीमच के आदिवासी बहुल गांव बरकटी में 31 बीघा सरकारी जमीन को शासकीय घोषित कर दिया। जी हाँ, ये सरकारी जमीन थी जिसको विक्रम आंजना ने औने पौने दाम पर उन पट्टेधारियों से खरीद लिया था जिन्हें शासन ने अलर्ट की थी। अब इसी जमीन पर यह अपने बेटे प्रणीत आंजना के लिए एक सौर एनर्जी का प्लांट डालने जा रहे थे और इसके लिए इन्होंने करीब 1.5 करोड़ में यह जमीन खरीदी और कलेक्टर ने पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए इस जमीन को शासकीय घोषित कर दिया। जैसा कि इस पूरे मुद्दे को नीमच टुडे ने उठाया और इन भूमाफियों के खिलाफ ताल ठोक कर खबरें चलाई और उसका नतीजा यह रहा कि नीमच कलेक्टर के न्यायालय में एक बड़ा डिसीजन आदिवासियों के हित में आया है और चरणोई की शासकीय भूमि जो इन भूमाफिया विक्रम आंजना और उदयलाल आंजना के लोगों ने खरीदी थी उसे पुनः शासकीय घोषित कर दिया गया है। नीमच टुडे की खबर का बड़ा असर हुआ है। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए भूमाफिया कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना के भांजे विक्रम आंजना के सरकारी जमीन हड़पने के मंसूबों पर पानी फेर दिया। नीमच कलेक्टर न्यायालय द्वारा भूमाफिया विक्रम आंजना, उसके बेटे प्रणीत आंजना और हर्ष आंजना पिता कमल आंजना के नाम पर अवैध तरीके से की गई 31 बीघा सरकारी जमीन को फिर से शासकीय घोषित कर दिया गया। यह जमीन नीमच जिले के आदिवासी बाहुल्य गांव बरकटी में है। भूमाफिया विक्रम आंजना इस जमीन पर बेटे प्रणीत आंजना के लिए सोलर एनर्जी का प्लांट डालने की तैयारी कर रहा था। शासकीय पट्टे की 31 बीघा जमीन को औने पौने दाम पर खरीद लिया गया था। नीमच द्वारा इस खबर को प्रमुखता से उठाया गया और आदिवासियों के हक में आवाज उठाई गई, जिसका असर यह हुआ कि नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा आंजना के नाम पर हुई ग्राम बरकटी की 31 बीघा जमीन को शासकीय घोषित कर दिया गया है। भूमाफिया विक्रम आंजना ने तथ्यों का छिपाकर अवैध तरीके से ग्राम बरकटी में आदिवासियों के पट्टे की जमीन को औने पौने दाम में खरीदा। कलेक्टर के आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 के तहत तथ्यों को छिपाकर जमीन का अवैध तरीके से अंतरण किया गया था। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की मध्य प्रदेश इकाई ने नशे के खिलाफ 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए 3160 किलो डोडा चूरा और 31,520 नशीली गोलियां जब्त की। इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की मध्य प्रदेश टीम ने नशे के खिलाफ 2 बड़ी कार्यवाही की है। पहली कार्यवाही में जावरा की टीम ने करीब 3160 किलो डोडा चूरा से भरा एक ट्रक पकड़ा। यह ट्रक देवास उज्जैन हाईवे से लूटा गया था और बाद में बघाला 84 फंडा के पास लावारिस हालत में मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दूसरी कार्यवाही जोधपुर में हुई, जहां टीम ने 31,520 नशीली गोलियां बरामद की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन गोलियों में अल्प्राजोलाम और ट्रामाडोल शामिल है। दोनों मामलों में जांच जारी है और सीबीएन ने कहा है कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
नमस्कार दोस्तों, हमारे कलेक्टर हिमांशु चंद्रा इतने सरल सरज हैं कि वे जहाँ जाते हैं वहां रम जाते हैं। इन दिनों वे रात्रि विश्राम पे निकले हुए हैं और दूर सुदूर ग्रामीण अंचल के ऐसे गांव को ढूंढ रहे हैं जहां आदिवासी लोग रहते हैं। उन आदिवासियों के बीच जाना, उनसे समस्याएं सुनना और वहां रात्रि विश्राम करना। इसी कड़ी में कलेक्टर ग्राम टमोटी पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों के साथ पंचायत लगाई, उनकी समस्याओं को सुना और रात को गांव के ही एक कमरे में खाट पर सोए। दूसरे दिन उठे तो गांव के दौरे पर चल पड़े और गौशालाओं को देखा, गाय के बछड़ों को दुलारा और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। जिले के कलेक्टर हिमांशु चंद्रा का जमीनी दौरा एक बार फिर चर्चा में है। जनजाति बाहुल्य ग्राम टामोटी में रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह कलेक्टर ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरचनाओं का निरीक्षण किया। सुबह की पहली किरण के साथ ही कलेक्टर गांव में पहुंचे और मौके पर कार्यों की हकीकत जानी। इसके बाद ग्राम शिवपुरिया में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया, समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान के निर्देश दिए। वहीं अरावली गौशाला में कलेक्टर का अलग ही रूप देखने को मिला। उन्होंने अपने हाथों से गाय को चारा खिलाया और बछड़ों को दुलार किया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। नीमच जिले के जावत तहसील के ग्राम डिक्केर निवासी पुरुषोत्तम दास बैरागी ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर पत्नी को बहला फुसला कर ले जाने, जबरन दूसरी शादी कराने के प्रयास और करीब 5 बीघा जमीन हड़पने के गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। जावत तहसील के ग्राम डिक्केर निवासी पुरुषोत्तम दास बैरागी ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से ससुराल पक्ष उन्हें परेशान कर रहा है और करीब 4 महीने पहले उनकी पत्नी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। पीड़ित का आरोप है कि अब उसकी जबरन दूसरी शादी कराने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि उनका वैवाहिक संबंध अभी भी वैध है। उन्होंने ससुर गोपाल दास, सास ललिता बाई, साले प्रभुदास और अन्य पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनसे जमीन बेचने का दबाव बनाया जा रहा है और करीब 5 बीघा जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई है। साथ ही महिला थाने में बुलाकर उनसे तलाक संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित ने पत्नी की सुरक्षा, वापसी, जमीन विवाद की जांच और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। क्यों आपने यहाँ पे आए हैं एसपी कार्यालय? समस्या यह है कि 8-10 साल से मैं ससुराल वाला रात दिन परेशान कर रहे हैं और अभी ये 4 महीने पहले ये बहला फुसला कर मेरी पत्नी को ले गए मिलने के लिए। और फिर मुझे इतना परेशान कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं हम तो उसकी और जगह ये शादी करेंगे, तो अकेला तेरे बच्चों का अगर वहाँ पे रहने हमारे यहाँ पे इसे लेने आएगा तो तेरे खेत और कूड़ा बेचे तो यहाँ पे आना मत लेने के लिए। कौन से गांव से आए हैं आप? पत्नी कहाँ पे गई है? मैं ये डिकेन से आया हूँ। नाम पुरुषोत्तम दास बैरागी, पिता रामदास बैरागी है और मेरी पत्नी के विषय में यहाँ पे आए हैं एसपी साहब का आवेदन दे दिया आप? हाँ जी, दे दिया है। तो पत्नी कितने दिन हो गए गए हुए? ये 4 महीने हो गए। 4 महीने से वापस नहीं आए? पहले भी ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। क्यों वो पत्नी को आपके पास नहीं भेजना चाह रहे हैं? मेरे ससुर जी सासू माँ ये कहते हैं कि तुम्हारी ज़मीन बेच दो और मकान बनाओ तुम्हारा। तो मैं ये ज़मीन बेच दूँ, मेरे बच्चों क्या होगा, इन छोटे बच्चों का? खेती बाड़ी की ज़मीन है? हाँ, खेती बाड़ी की। बस जो वजह रात दिन बेला तुम्हारी ये ज़मीन बेच दो। 5-10 आदमी और भी है, ये मुसलमानों के है, ये जो ये भाईकार है उन्होंने। और मेरी पत्नी माँ बेटी है। और अभी जी शनिवार के दिन मुझे ये महिला थाना बुलाया गया और वहाँ पे मुझे ये तलाक की ये कागज़ पे साइन करवानी और मैं उसे ये तलाक देना नहीं चाह रहा हूँ। आप तलाक देना नहीं चाह रहे हो और ससुराल वाले तलाक के लिए दबाव बना रहे हैं? ये रात दिन परेशान कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को ये 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। तो अब क्या चाहते हैं आप? मुझे इससे भी ये न्याय चाहिए। पत्नी को वापस बुलाना चाहते हैं? हाँ, ये पत्नी को बुला रहा हूँ, मैं उसे रख रहा हूँ। तो कौन लोग दबाव बना रहे हैं? मैं ससुर जी, सासू माँ और ये बुने खेड़े का मेरा जी ये साड़ू जी है, ये प्रभुदास बैरागी और उसकी बहन ये गायत्री। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम दास बैरागी है। कहाँ से आए हैं? गाँव डिकेन। तो अब वक्त है एक ब्रेक का, बाकी खबरें देखते हैं ब्रेक के बाद। नीमच टुडे, सटीक और सच्ची खबरों का साथी। अब आप नीमच टुडे की खबरें देख सकेंगे टीवी पर भी। मध्य प्रदेश के नंबर 1
डिजियाना केबल के चैनल नंबर 91 पर। देखें नीमच की हर खबर नीमच टुडे पर। बने रहिए नीमच टुडे के साथ, देखते रहिए डिजियाना केबल पर। खबरों के लिए संपर्क करें 9826887578। कनेक्शन के लिए संपर्क करें 7970000105। आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। आइए फिर नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मंदसौर के अफजलपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को 9 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मंदसौर शहर के अफजलपुर थाना क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। यह घटना है मंगलवार को एक मासूम 9 साल की बच्चे के साथ गैंगरेप की। जानकारी के मुताबिक बच्ची घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे घर बुलाया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, आरोपी उसे पकड़ लिया और घर के अंदर ले गया। वहां पहले से ही उसका एक साथी मौजूद था। दोनों ने साथ मिलकर बच्ची के साथ गलत काम किया। घटना के बाद बच्ची काफी डर गई थी। बाद में उसने अपने परिवार वालों को आप बीती बताई। परिजन ने तुरंत थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। आरोपियों की पहचान अशोक दर्जी और अजय मालवी के रूप में हुई है। पुलिस ने पीड़िता की गवाही पर आरोपी के घर की तलाशी ली। इस दौरान तंत्र मंत्र से जुड़ी सामग्री मिलने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। दोनों के खिलाफ दुष्कर्म की गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। नीमच में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती गैस कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। कमर्शियल सिलेंडर 3000 पार होने से ढाबा, होटल और आम उपभोक्ता प्रभावित थे, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं ने सरकार से तत्काल कीमतें कम करने की मांग की। आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिले में कार्यकर्ताओं ने बढ़ती गैस कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। जिला स्तर पर आयोजित धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी कार्यकर्ता चंद्रेश ने बताया कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 3000 रुपए के पार पहुंच गए हैं, जिससे होटल, ढाबों और छोटे व्यवसायों पर भारी असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती लागत के कारण आम लोगों को चाय, नाश्ता और भोजन भी महंगा पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई स्थानों पर गैस की जगह अब सिगड़ी और कोयले का उपयोग किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने सरकार से गैस की कीमतों में तत्काल कमी करने की मांग की ताकि आम जनता को राहत मिल सके। हमारी प्रमुख मांग है, जैसा कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान के ऊपर मध्य प्रदेश समस्त 55 जिलों के अंदर आम आदमी पार्टी का आज विरोध प्रदर्शन है, धरना के रूप के अंदर और नारे के रूप के अंदर। आज आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता गण जिला स्तरीय यहाँ पर 4 जिलों को उपस्थित हुए हैं। हमारा केंद्र सरकार का जो बढ़ते हुए पेट्रोल और बढ़ते हुए गैस के दाम को लेकर ये विरोध प्रदर्शन था। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कमर्शियल जो गैस की टंकियाँ है वो 3000 पार हो चुकी है। कमर्शियल टंकियों का इस्तेमाल अमूमन रेस्टोरेंट में होता है, ढाबों पे होता है। वहाँ पे आम आदमी के जो लोग चाय, पानी, नाश्ते का जो खाना खाते हैं, उनको यह आने वाले टाइम में बहुत महंगा पड़ने वाला है। इसको देखते हुए कई रेस्टोरेंट के ऊपर गैस के चूल्हे गायब हो चुके हैं। वहाँ पर सिगड़ी और कोयले का उपयोग हो रहा है। तो उसी को उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी इसका विरोध करने के लिए उपस्थित है। क्या मांग है आप लोगों की? हम चाहते हैं कि गैस के दाम तुरंत कम किए जाए, जिससे आम लोगों को राहत मिले। क्या नाम है आपका? नाम चंद्रेश, आम आदमी पार्टी में। ग्वालियर में एक मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया, जब घूरकर देखने की बात पर शुरू हुआ झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। ताबड़तोड़ फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि परिवार के कई सदस्य घायल हो गए, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। ग्वालियर में एक मामूली नजर ने खूनी खेल में बदलकर सनसनी फैला दी। मुरार क्षेत्र के बड़ा गांव खुरेरी में पड़ोसियों के बीच विवाद इतना बड़ा कि आरोपियों ने ताबड़तोड़ करीब 20 राउंड फायर झोंक दिए। इस गोलीबारी में रमेश उर्फ पप्पू कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और बेटों सहित परिवार के अन्य सदस्य घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश तेज कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों परिवारों के बीच पुरानी रंजिश इस खुरी वारदात की वजह बनी। यह थी आज दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भूमाफिया आंचना की
मंसूबे नाकाम, कलेक्टर ने 31 बीघा जमीन को किया शासकीय घोषित, आदिवासियों की जमीन हड़पना चाह रहा था आंजना। सीबीएन की 2 बड़ी कार्यवाही, 3160 किलो डोडा चूरा जब्त, 31,520 नशीली गोलियां बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। टामोटी में रात्रि विश्राम के बाद कलेक्टर हिमांशु चंद्रा का सुबह जमीनी निरीक्षण, जल संरचनाओं का लिया जायजा, अरावली गौशाला में गौ सेवा कर दिया जन भागीदारी का संदेश। पत्नी को जबरन ले जाने, दूसरी शादी कराने और जमीन कब्जे के आरोप में डिक्के निवासी ने पुलिस अध्यक्ष से कार्यवाही की मांग। मंदसौर में 9 साल की मासूम को बहला फुसला कर घर बुलाया, फिर किया गैंगरेप, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बढ़ती गैस कीमतों से नाराज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने पर सरकार से तत्काल दाम घटाने की मांग। घूरकर देखने की चिंगारी बनी मौत का तूफान, 20 राउंड फायरिंग से दहला ग्वालियर। इजाजत दीजिए अंजू मेघवाल को